Alright, so let's start our class. In today's class, we are going to study about the post-modern dynasties. ठीक है, काफी वास्ट टॉपिक है, बट काफी इजी भी है, आसानी से कवर हो जाता है एंड हर साल एक्सपेक्टेड हमें क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आई गेस. अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, स्टिल दे हैव एनी डाउट, दे कैन आस्क. ओके, लेट्स कम टू द पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज फर्स्ट. ठीक है, हमने मौर्यस का देख लिया था कि किस तरीके से एक मौर्यन डायनेस्टी का एंड होता है विद द पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, जो कि बृहद्रथ की हत्या कर देता है. ठीक है, देन हम देखते हैं किस तरीके से शुंग डायनेस्टी है, इट विल बिकम द सक्सेसर ऑफ द मौर्यस, बट इट वाज ओनली इन द नॉर्थ इंडिया. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से इनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं काफी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ. कोई भी सक्सेसर नहीं थे जो इतने एक्सटेंड तक पहुंच पाए हों जितना कि मौर्यस का टेरिटोरियल एक्सपेंशन था. ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हमें कंटेम्पररी काफी फॉरेनर्स दिखते हैं जो इंडिया में इस वैक्यूम का फायदा उठाते हैं. दे विल एस्टेब्लिश देयर पावर देयर. ठीक है, उसमें हमें इंडो ग्रीक्स दिखते हैं, शाकास दिखते हैं, पार्थियंस दिखते हैं, कुषाण दिखते हैं. वहां से दो ब्रांचेस हमें दिखती है, नागास की, शाका क्षत्रपास की. ठीक है, तो एक टाइमलाइन के थ्रू हम समझ रहे हैं कि कौन से बंदे किस टाइम में कहाँ होते थे. ठीक है, क्रोनोलॉजी आसानी से समझ गई. ठीक है, इससे पहले हमारे मोरेन्स थे. ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? वी हैव शुंग डायनेस्टी. ठीक है, शुंग डायनेस्टी का वर्चस्व कहाँ रहता है? इट वाज इन द विदिशा रीजन. ठीक है, आफ्टर लाइक 73 बीसी वी हैव कर्ण डायनेस्टी. ठीक है, ये हमारा कहाँ का सिचुएशन चल रहा है? इट इज इन द नॉर्थ इंडिया. साथ में अगर हम देखें, वी हैव दिस पार्ट जो कि कंटेम्पररी इसी के है, 185 के यहाँ आसपास यहाँ है. यहाँ 200 बीसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स हैं, दे इमर्ज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के बाद 200 बीसी के पास इंडो ग्रीक्स हमें यहाँ दिखते हैं. ठीक है, उसके बाद शाकास दिखते हैं हमें. जो शाकास होते हैं, ये गुजरात और सेंट्रल इंडिया में इनका जो मेन होल्ड रहता है, दैट इज इन द गुजरात एंड द सेंट्रल इंडिया. ठीक है, सिमिलरली इसी टाइम पे अगर हम देखें तो सतवाहनास होते हैं. सतवाहनास आगे बढ़ेंगे. ठीक है, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड सतवाहनास अपने आप को साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें कंटेम्पररी पार्थियंस का एक हमें नाम दिखता है, दैट इज फ्रॉम 1982 टू 26 बी एडी. ठीक है, उसके बाद हमारे लास्ट में कुषाण्स दिखते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस, और जो कुषाण होते हैं ना, ये याद रखना, दिस कुषाण्स विल कॉन्कर द शुंगास. ठीक है, दे विल कॉन्कर द शुंगास. ठीक है, उसके बाद इनका जो एक तरीके से होल्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. ठीक है, तो जितना भी पावर टेरिटरी होता है शुंगास का, दैट द, ओके, शुंगास विल, जो कुशान्स होते हैं वो उनका एरिया ले लेते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं साउथ इंडिया में क्या चल रहा था. साउथ इंडिया में हम देखते हैं 1000 से लेकर लगभग 300 तक हमारा मेगालिथिक पीरियड रहता है. ठीक है, दैट वी हैव आल्सो कवर्ड. इसके अंदर बीआरडब्ल्यू होता है. ठीक है, बीआरडब्ल्यू के अंदर हमारा ग्रेव्स होती है इसमें. ठीक है, उसके बाद हमारा संगम एज आता है. ठीक है, दैट रिमेन्स टिल 300 एडी. ठीक है, तो दैट इज द संगम एज. दिस इज द क्लासिकल एज जिसके अंदर तमिल का काफी ग्रोथ होता है. ठीक है, तो हम यहीं से एक बार शुरू करते हैं. तो एक बार सतवाहनास का भी लिख लेते हैं पीरियड. सतवाहनास वर्क फ्रॉम 100 बीसी, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, से लगभग सेकेंड सेंचुरी सी. ठीक है, तो कुछ इतना ही पीरियड हमारा सतवाहनास का रहता है. क्वेश्चन आए इनका सीधा, इंडो ग्रीक्स पहले आता है, फिर शाकास, फिर पार्थियंस, फिर कुशान्स. इस तरीके से याद रखना. ठीक है, शुंगास के बाद कण्व आते हैं. ये याद रखना, कंटेम्पररी है मोस्ट ऑफ देम एंड पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में. ठीक है, संगम 300 बीसी से 300 एडी, इट इज इन द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के भी किसी पार्ट में, किसी दूसरे पार्ट में चोला पांड्या हो. ठीक है, वहां क्या, तो कोई भी और डायनेस्टी हो. ठीक है, तो कंटेम्पररी याद रखना, ये नहीं है कि एक ही डायनेस्टी हो सकती है, उसके अलावा दूसरी डायनेस्टी कंटेम्पररी हो सकती है, पर एक डोमिनेट रहती है, ऐसा सीन होता है. ठीक है, कम टू द संगम एज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अगर बात करें जिससे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, दैट कैन बी वेरी इजीली कवर्ड. ठीक है, तो जो संगम एज है, इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड, इसकी जो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की गई, इट वाज बेस्ड ऑन द संगम टेक्स्ट.
ठीक है, जिसके अंदर चेरास की, चोलास की और पांड्यास की बात होती थी। ठीक है, स्टेट तुम खुद देखोगे, मैं डायरेक्शन बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, जैसे चोलास है, चेरास है एंड पांड्यास है। ठीक है, चोलास इन द ईस्ट रीजन, ईस्ट समझ गए ना, ईस्ट कौन सा है, इंडिया का ईस्ट, साउथ इंडिया का। ठीक है, चेरास हमारे वेस्ट में होते थे एंड पांड्यास इन द साउथ, साउथ यानी तमिलनाडु। ठीक है, उस तरीके से यू कैन डू दिस। ठीक है, एक कॉर्पस ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर हमें मिलता है, तमिल याद रखना, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट वन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द टोलकापियम। ठीक है, दिस टोलकापियम, दिस इज रिटन बाय द टोलकापियार, टोलकापियार। ठीक है, सबसे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी सोर्स से मिलती है, दैट इज द टोलकापियम बाय द टोलकापियार। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ मोस्टली। ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, रफली फ्रॉम 300 बीसी टू 200 एडी। ठीक है, संगम के टाइम कुछ डायनेस्टीज भी थी दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चोलास चिरस पांड्या को मैप पे थोड़ा सा बना लेते हैं। दिस इज आवर चोलास, these आर आवर चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, तो जो ये लिटरेचर है, इन लिटरेचर को क्या बोला जाता है, दे आर टर्म्ड एज संगम लिटरेचर, दे आर टर्म्ड एज संगम लिटरेचर। ठीक है, बट व्हाट इज दिस मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड संगम। ठीक है, तो इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एकेडमी। ठीक है, द एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स एंड द पोएट्स। ठीक है, तो उस एकेडमी जो थी स्कॉलर्स की और पोएट्स की, दैट इज द संगम। ठीक है, व्हेन दे कम टुगेदर दैट इज नोन एज संगम। तो संगम का लिटरली मीनिंग भी पूछा जा सकता है, दैट इज द एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स एंड पोएट्स। ठीक है, और इनको मेंटेन करके कौन रखता था, दे वर मेंटेन्ड बाय द पांड्या रूलर्स, दे वर मेंटेन्ड बाय द पांड्या रूलर्स, कहाँ पे, एट द मदुरई। जो एकेडमी की बात करें, सिंगम की बात कर रहे हैं, दिस मोस्टली एट द मदुरई। ठीक है, सबसे पहले चोरा, यहाँ के जो चोला चेरा पांड्या हैं, उनके बारे में एक बेसिक बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, उनको अलग से भी करेंगे। बट फॉर नाउ वी नीड टू कवर लाइक 1 2 बेसिक पॉइंट अबाउट देम, चोला, चेरा एंड पांड्या। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सिंबल क्या था, सिंबल याद रखना, चोलास का टाइगर, चेरा का बो, पांड्या का फिश, दिस इज देयर सिंबल। ठीक है, व्हाट आर देयर कैपिटल्स, ओरियूर, वंजी एंड मदुरई। जितना कह रहा हूँ ना उतना पढ़ना इनके बारे में, डोंट गो इनटू वेरी डीप। ठीक है, जितना जरूरी होगा आई टेल। ठीक है, लाइक जैसे उरियूर का बताऊंगा मैं आगे कि कॉटन कॉटन का ट्रेड होता था यहाँ से। ठीक है, बट फॉर नाउ जो हम पढ़ रहे हैं उतने में ध्यान दो। करई काला इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, सिंबल, कैपिटल, इंपॉर्टेंट रूलर। एक एक का नाम याद रखो ताकि भूलोगे नहीं। ठीक है, इसका सेंगुटवान। ठीक है, एंड पांड्या का इज द नेडू, नेडू समथिंग, नेडू जलियान है से ना, नेडू जेलियान। ठीक है, तो अभी के लिए इन तीनों के बारे में ये याद रखो। ठीक है, ताकि जब हम ये पढ़े ना राज राजेंद्र चोला, राज राजा चोला, उसको यहाँ मत घुसाना। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कराई काला है। ठीक है, वो बाद में आएगा जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही याद रखो, कराई काला करके। दिस वाज इन द इनिशियल, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जगह होती थी जिसका नाम पुहर होता था, जो पोर्ट भी होता था, वो है कावेरी पट्टनम। क्या है उस जगह का नाम, कावेरी पट्टनम है। ठीक है, तो लिटरेचर पे आते हैं, बिकॉज देखो संगम का एक मतलब और बोल सकते हैं। ठीक है, संगम ऑल्सो मीन कॉन्फ्लुएंस या फिर एक असेंबली। ठीक है, ये भी याद रखना। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें संगम के बारे में, ठीक है, तो जो संगम होते थे, इसमें दो टाइप की हम लिटरेचर की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द अहम एंड द सेकंड वन इज द पुरम। बोथ का हम जगह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हम एक्सप्लेनिंग। ठीक है,
अहम में क्या बात होती है, दिस इज लाइक मोर पर्सनल, इसमें लव की बातें होंगी, दे विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। पुरम, दे विल टॉक अबाउट द वॉर, दे विल जस्ट टॉक अबाउट द वॉर, ठीक है। दो टाइप का लिटरेचर है, तीन संगम होते हैं, तीन असेंबलियां होती है, तीन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहला जो होता है दैट इज एट द ओल्ड मदुरई। अगस्त्य ऋषि होते थे एक, उनके टाइम पे होता है, दिस वाज द फर्स्ट संगम, अगस्त्य ऋषि से याद रखना इसको। अगस्त्य ऋषि, उनको नहीं पूछा जाएगा, स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे, काफी डीप क्वेश्चन आते हैं। कपाडापुरम, सेकंड वन कहाँ हुआ था, कपाडापुरम में हुआ था। इसके अंदर मेन कौन था, टोल का पियार था, ठीक है। टोल के पियार का नाम याद है ना, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, टोल का पीएम लिखा है जिसने, ठीक है। टोल के पियार के द्वारा होता है दिस सेकंड संगम। थर्ड वन इज एट द मदुरई अगेन, एंड दिस वाज बाय नक्किरार, नक्किरार। तो तीन संगम होते हैं, ठीक है। अब हमने ये बात की थी टोलकापियम, टोलकापियम में होता क्या है, दिस आर बेसिकली द तमिल ग्रामर, दिस इज द तमिल ग्रामर, और इसके अंदर पोएटिक्स भी है, ठीक है। तमिल ग्रामर एंड इट आल्सो इंक्लूड सम पोएटिक्स। कम टू द डिफरेंट लिटरेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर की हम बात करते हैं, देयर वाज दिस लिटरेचर जिसको हम इतु तो गोई बोलते हैं और पट्टू पट्टू बोलते हैं, ठीक है। कम टू दिस, फर्स्ट वन इज ट्राई टू रिमेम्बर दिस टर्म्स, क्योंकि हमारे लिए काफी नया होते हैं, ठीक है। मोस्टली वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो लाइक ये टर्म हमें बहुत ऐसी डिफिकल्ट सी लगती है, ठीक है। तो इथु तो गई इज द एट कलेक्शंस, लाइक इथु यानी एट, तो गई इज कलेक्शंस, एट कलेक्शंस, या फिर इसको इटू तो कोई भी बोल देते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एट एंथोलॉजीज, एट एंथोलॉजीज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वी डोंट हैव टू रिमेम्बर द एट नेम्स, बट वी शुड हैव, लाइक एक बार हमारे नजरों से निकले होने चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द अकाना नुरू, अकाना नुरू, अकाना, देन फिर पुराना नुरू, अकाना नुरू एंड पुराना नुरू। देन वी हैव कुरुन टुकोई, कुरुन टुकोई। Then we have Nari Nahi, Nari Nahi. Then we have Kali Tokai, Kali Tokai. Then we have Pari Padal, Pari Padal. Then we have Anchor Nuru, Anchor Nuru. Then we have Patiri Pattu, Patiri Papattu, ठीक है। एक तो ना इसमें से ये याद कर लो कि अगर नूरू है लास्ट में, नूरू 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 इस तरीके से, दैट इज द पार्ट ऑफ इथयोपिया, ठीक है। क्वेश्चंस में आता है, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है, टोकई है, टुकई है, ठीक है। इस तरीके से यू कैन इजीली एलिमिनेट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा अगर इस इतना डीप भी पूछते हैं, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर देखो ना, चोलास हो गया, संगम हो गया, इससे बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। तो नाम अगर याद हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो इस तरीके से कोई ट्रिक बना लो एंड ट्राई टू रिमेम्बर दिस नेम्स, ठीक है। नाउ कम टू दिस पट्टू पट्टू, हम लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, दिस इज द इतुतुगई। देन वी हैव पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू इज बेसिकली 10 विलेज सॉन्ग्स, ठीक है। गांव के जो लोकगीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। ऑल्दो हमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू, ठीक है। हाँ, एक बार सुना होना चाहिए उनका नाम, ठीक है। द फर्स्ट वन इज तिरुनूरू कतरू उपदई, ठीक है, मतलब काफी बड़े नाम है, तिरुमूरू कतरू पदई, ठीक है। देन वी हैव सिरुपंत्रू पदई, सिरुमन सिरुपंत्रू पदई, ठीक है। देन वी हैव पोरू नारा उपतुपतई,
ठीक है, जो बड़े बड़े नाम है ना वो इसके पट्टू पट्टू के पार्ट है। ऐसा क्वेश्चन आराम से बन सकता है, पट्टू पट्टू के कौन से पार्ट हैं, इतु तो गई के कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देन वी हैव पोरू नर्रू पत्तई, देन वी हैव दिस पेरुम पेरुम पनरू पत्तई, दिस इज पोरू, दिस इज पेरू पत्तई। इसमें मतलब लास्ट में वो मोस्टली में पत्तई पत्तई पड्डई, इस तरीके से वद्दई, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, नेडुल नेडुनुल वद्दई, नेडुनुल वद्दई, कुरंजी पपत्तू, ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अलग से कर लेना, कुरंजी पपत्तू। देन वी हैव मदुरई ककंजी, थोड़े से डिफिकल्ट है याद करने में बट हो जाएंगे। मदुरई ककंजी, पट्टिन पलई, पट्टिन पलई पूछा हुआ है। ठीक है, तो पट्टिन पलई को स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि किसी और पेपर में आया तो इसमें भी चांसेस है, देखे ना। पट्टिन पलई एंड मुल्लई पपत्तू। ठीक है, बट आसान ही आया था, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन यही पूछा था। तो ये पट्टन पलई है, इज दिस द पार्ट ऑफ तमिल लिटरेचर और इट इज द पार्ट ऑफ, बाकी वो केरला वगैरह कन्नड़ वगैरह डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे थे। अगर हमें सिर्फ इतना ही पता ना कि पट्टन पलई समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द संगम, ठीक है, तो वी कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज मुल्ला पपत्तू, देन वी लास्ट मलाई पपत कुदम, ऐसा कुछ है। ठीक है, दैट आर द डिफरेंट लिटरेचर्स। जो लेट ज्वाइन हो रहा है प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना इनिशियल पार्ट की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वी हैव अनदर वर्क दैट इज पट्टन किलकनक्कू। ठीक है, दिस वर्क, दिस इज द 18 माइनर वर्क्स। ठीक है, छोटे छोटे 18 काम है, these are the 18 minor works। ठीक है, obviously हम 18 minor works की बात नहीं करेंगे, we just need to remember that there are something that is known as Pattan Kilanakku, that is the 18 minor works, and that is something related to the Sangam literature। ठीक है, and तमिल से है related। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, we have ये चीज यहाँ से इसको नोट कर लेना शायद साथ में। ठीक है, 5 एपिक्स कौन से हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, इनको 5 ग्रेट पोएम्स बोलते हैं, 5 ग्रेट पोएम्स। ठीक है, 500 के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, नो एक्सक्यूजेस कि मुश्किल है, नाम याद नहीं हो रहा है, मुझे भी नाम है, तुम्हें भी होना चाहिए याद। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जीवक चिंतामणि, याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, जीवक चिंतामणि। देन वी हैव शिलपादिकरम, शिलपादिकरम। देन वी हैव मणि मेकलाई, मणि मेकलाई। देन वी हैव व्याल पाठी, व्याल पाठी। एंड लास्ट वन इज कुंडला केसी, कुंडला केसी। these are the 5 great poems। ठीक है, दैट इज, इसमें से दो के ना ऑथर्स के भी नाम बता रहा हूँ। ठीक है, उनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जो शिलापादिकरम है, दिस वाज रिटन बाय इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल। और जो मणिकमलई है, दिस वाज रिटन बाय सत्तनार, दिस वाज रिटन बाय सत्तनार। ठीक है, नाउ कम टू सम अदर एस्पेक्ट्स। इसमें ना मोस्टली यही है, हम भी बात करते हैं। हाँ, इन दोनों को ना, एक ये दोनों जो साथ है, इनको पता है क्या बोलते हैं, ट्विन एपिक्स भी बोलते हैं इन दोनों को, दे आर नोन एज ट्विन एपिक्स। ठीक है, जो पथिन ये है क्लिनिको, इसमें किसकी बात करते हैं, इसमें एथिकल लाइफ की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर पूछ लें तो। ओके, अगर हम पूछें कि बाइबल, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द बाइबल ऑफ दिस तमिल लैंड, बाइबल ऑफ द तमिल लैंड, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज द, हाँ, तिरुकुलुर, थिरुकुकुरुल। This Thirukukurul, this was attributed to this Thiruvallur, Thiruvallur। हाँ, थोड़ा pronunciation माफ करना, like these are South Indian words, तो इन पे कमांड नहीं है। And these are attributed to Thiruvallur, Thiruvallur।
ठीक है, दिस आर द डिफरेंट सोर्सेज। इसमें ना इस पीरियड में किंग को एक टर्म से बोला जाता था, ठीक है। किंग वाज नोन एज द वेनताना, वेनताना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं हम संगम एज में कैसा होता था। मोस्टली लगभग सेम ही था, ठीक है। सबसे टॉप पे मंडलम होता था। मंडलम, मंडलम इज लाइक द किंगडम, ठीक है। मंडलम के बाद हमारे प्रोविंसेस होते थे जिनको नाडूज बोला जाता था, नाडूज या फिर प्रोविंसेस, ठीक है। उसके नीचे हमारे टाउन्स होते थे जिनको उर्स बोला जाता था। वी हैव टाउन्स, यू आर एस, उर्स, ठीक है। विलेज को, इसके नीचे विलेज होता था। विलेज के हेड को क्या बोला जाता था? विलेज का जो हेड होता था दैट इज नोन एज मानराम, मानराम, ठीक है। मानराम बोलते थे किसको? विलेज के हेड को। एक वर्ड आर्मी कमांडर के लिए यूज होता था, हम टर्म भी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी कमांडर के लिए एक वर्ड यूज होता था दैट इज द इनादी, ENADI, इनादी, ठीक है। एक रूलिंग क्लास होती थी, रूलिंग क्लास जिसका मेन वर्चस्व था, लाइक दे आर द क्षत्रियस, उनको अरासर बोलते थे, ठीक है। सेकंड क्लास होती थी दैट इज द वाणिगर्स, वाणिगर्स आर बेसिकली द ट्रेडर्स, ठीक है। वाणिगर्स बहुत जगह पूछा हुआ है। तीसरा आता है विललास, विललास भी वही कई बार पूछ रखा है, दे आर द एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। नाउ कम टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं, ये तो काफी फैक्चुअल डेटा था दैट वी नीड टू लाइक एक बार हमें करना ही था वो, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं। और ये नहीं है जो ऊपर जितना भी किया है यहाँ आराम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लाइक यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 2-3 पेजेस, कुछ नई नई टर्म्स पढ़नी होती है, दैट्स इट, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी है, जो तीनों पॉलिटिकल यूनिट्स थी, कुछ एक हम चोला चेरा पांड्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो चोलास था, दे विल कंट्रोल द फुली इरिगेटेड फर्टाइल कावेरी बेसिन, जिनकी कैपिटल उरियूर थी, जो कि हमने ऊपर बना रखा है, ठीक है। कावेरी बेसिन याद रख लेना, ठीक है। पांड्यास थे, पांड्यास का कोस्टल एरिया पे काफी कंट्रोल था। उस तरह पेस्टोरल एरिया था उसी रीजन का, उसके ऊपर काफी कंट्रोल रहता है। उनकी कैपिटल कहाँ है? मदुरई में है, ठीक है। चेरास की अगर हम बात करते हैं, दे वर मोस्टली इन द हिली रीजन्स, ठीक है। चेरास की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट में है। और जो वणजी या फिर हम करूर बोलते हैं, दैट वाज मेनली देयर कैपिटल, ठीक है। वणजी, वणजी का एक नाम और है दैट इज द करूर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़े थोड़े और पॉइंट्स देखते हैं, पंड्यास के बारे में देखते हैं, बट अदर डिफरेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू पंड्यास, ठीक है। तो मगिस्थनीज जो होता है, ठीक है, ही विल मेंशन अबाउट देम, लाइक व्हाई पंड्यास आर सो फेमस। वो पल्स का काफी ट्रेड करते थे, ठीक है। उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट बना रखी थी फॉर द पल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते थे काल टिक्का। क्या बोलते थे? काला टिक्का। काला टिक्का कौन होता था? ही वॉज द चीफ ऑफ द पर्ल्स, चीफ ऑफ पर्ल्स, ठीक है। मगस्थनीस इसके बारे में जिक्र करता है, ठीक है। तो इनका काफी ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ। वो काफी मिशनरीज भी भेजते थे रोमन एम्परर के पास। उस टाइम पे दो रोमन एम्परर होते थे जिनके कंटेम्पररी थे, किंग अगस्टस एंड किंग ट्रोजन, ठीक है। तो दोनों के साथ इनका काफी बढ़िया हमें एक ट्रेड जो है वो दिखता है, ठीक है। इनके टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट किंग वही था, नेडू जेलियान, ठीक है, जिसका हमने वो टेबल में नाम लिख रखा है, ठीक है। जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था वो, ठीक है। याद रखना रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे चोलास थे, जिनका एम्बलम टाइगर था। शुरू में ना देखो इनकी कैपिटल होती है उरियूर, उरियूर के बाद वो अपनी कैपिटल चेंज कर लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लाइक कैपिटल से भी क्वेश्चन बन जाता है एक बिल्कुल इजी सा। उरियूर था, उसके बाद उन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया पुहर, कावेरीपट्टनम में, ठीक है। पुहर या फिर हम कावेरीपट्टनम बोलते हैं, ठीक है। दिस द फर्स्ट कैपिटल इज द उरियूर एंड द सेकंड कैपिटल सिटी एट कावेरीपट्टनम। अब उरियूर फेमस किस चीज के लिए था? यहाँ से बहुत ज्यादा कॉटन का ट्रेड होता था। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं ना, यहाँ पांड्यास लिखेंगे, एक सेकंड, नीचे दे विल राइट चोलास, एंड एक साइड पे दे विल राइट दिस
कॉटन ट्रेड, एंड नीचे वाली साइड पे पर्ल ट्रेड। ठीक है, पूछेंगे आर दे करेक्टली मैच्ड? नहीं, क्योंकि पंड्या किसका ट्रेड करते, दे आर ट्रेडिंग पर्ल्स, चोलास, कॉटन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब चोलास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट वाज कावेरीपट्टनम। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पे पहला किंग होता है जिसका नाम होता है किंग एलारा। किंग एलारा। तो जो किंग था, ही वाज फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर द श्रीलंका। वो श्रीलंका तक जीत के आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर श्रीलंका। ठीक है, और इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहता है, उनका नाम होता है करिकाला। लाइक हमने जो मूवी में देखा है। ठीक है, दैट वाज करिकाला। ठीक है, ही विल फाउंड द सिटी ऑफ दिस पुहर, वो ही एस्टेब्लिश करते हैं। एंड ही विल आल्सो कंस्ट्रक्ट अ डैम, रिमेंबर दिस पॉइंट, ही विल कंस्ट्रक्ट अ डैम ऑन विच रिवर, कहाँ पे कंट्रोल था इनका? कावेरी पे। दे विल कंस्ट्रक्ट अ डैम ऑन द कावेरी। उस डैम को, एक और डैम बनाया इन्होंने, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी पूछ लेते हैं, जिसको कल्लनई डैम बोलते हैं। कल्लनई डैम। ठीक है, इसका एक और नाम है ग्रैंड एनीकट, वो ग्रैंड एनीकट के नाम से जानते हैं इसको, ग्रैंड एनीकट। ठीक है, ये भी करिकाला ने बनवाया था। याद रहेंगे, कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट है। उसके बाद हमारे चेरास हैं। चेरास का सिंबल था दैट इज बाउ। ठीक है, इनका मेन पोर्ट याद रखना, मेन पोर्ट वाज मुजीरिस। आज के टाइम पे उसको क्रागनोर बोलते हैं। ठीक है, मुजीरिस था, और दूसरा टोंडी। दे वर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। ठीक है, तो इनके इनका भी रोमन्स के साथ काफी ट्रेड होता था। इवन जो रोमन्स थे, उन्होंने अपने 2 रेजिमेंट्स इनकी टेरिटरीज में कर रखी थी, यानी दे हैव सेट अप 2 रेजिमेंट्स इन देयर टेरिटरी। तो रोमन्स के साथ इनका काफी अच्छा संबंध था। ठीक है, रोमन ट्रेड, बल्कि इनका संबंध इतना बढ़िया था कि रोमन से उन्होंने एक टेम्पल बनाया हुआ था अगस्टस का। ठीक है, मुजीरिस में। तो रोमन ट्रेड तो था ही अच्छा, साथ में उनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि जो हमारा मुजीरिस है, यहाँ पे जो हमारे किंग होते थे अगस्टस का, किंग अगस्टस का एक टेम्पल बना रखा था, किंग अगस्टस टेम्पल। ठीक है, तो इनका जो सबसे फेमस किंग था दैट वाज सेंगुटुआन। ठीक है, सेंगुटुआन के बारे में ना 2 पॉइंट है, वो याद रखना, पूछ सकते हैं। ठीक है, सेंगुटुआन को एक नाम से जाना जाता है, दैट इज द रेड चेरा। ठीक है, और इन्होंने एक कल्ट शुरू किया था अपना, जिसको क्या बोलते थे? पट्टानी कल्ट। क्या बोलते थे? पट्टानी कल्ट। इसमें ना एक गोडेस होती थी, द गोडेस ऑफ चेस्ट, दिस चेस्टिटी। ठीक है, कन्नगी, कन्नगी देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक हमारा 16 हो गया। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था। देखो, देयर वाज दिस फर्स्ट सोर्स जो हमने पढ़ा, दैट इज द सिलपादिकारम, जो इलांगुआ डिगल की बुक है। ठीक है, सिलपादिकारम। तो अकॉर्डिंग टू द सिलपादिकारम देयर वर 2 टाइप्स ऑफ असेंबलीज। 2 टाइप की असेंबली थी। द फर्स्ट वन इज एम्पर, एम्परनकुलु, समथिंग लाइक एम्परनकुलु होता ही हुआ। ठीक है, देन सेकंड वन इज एनापेरियम। ठीक है, जो ये वाली काउंसिल थी दैट इज द एम्पर कुनुलु। इसके अंदर 5 मेंबर होते थे, 5 मेंबर मिनिस्टर काउंसिल होती थी। ठीक है, एनपेरियम जो होती थी, दिस वाज द 8 मेंबर कमिटी। ये समझो, इसमें मिनिस्टर्स होते थे, इसमें हमारे सिविल ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो हाउस होल्ड होता था, उसके भी जितने इश्यूज होते थे, दे वर मैनेज्ड बाय द लोकल असेंबली। ठीक है, हाउस होल्ड को क्या बोला जाता था? अवई बोला जाता था। हाउस होल्ड, दे वर नोन एज अवई। ठीक है, और मानराम बोला जाता था हेड को। ठीक है, विलेज हेड को। और जो गांव की लोकल काउंसिल होती थी, या फिर लोकल हम बोल सकते हैं असेंबली, द लोकल असेंबली दैट इज नोन एज अरान कुरुवयम। अरान कुरुवयम, अरान कुरुवयम।
ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है, लाइक मुसिरी का फोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, कावेरी पट्टनम हो गया, कोरगई हो गया, दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दैट पीरियड। एंड टोंडी का, मुजीरिस का, कुमारी का, कोची का, पुडुके का, सुप्तमा का, ठीक है। इस तरीके से देयर वर दिस डिफरेंट पोर्ट्स दैट वर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो करा रहा हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है, ठीक है। सोर्स याद रखना, किस ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी हमने किस सोर्स से पढ़ी, मोस्टली फ्रॉम द शिलपादिकारम, ठीक है। सोशल हिस्ट्री की बात हमने की, सोशल हिस्ट्री की बात हम किस में पढ़ेंगे, टोलकापियम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोलकापियम थी, इसने सोसाइटी को 5 फोल्ड में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, जमीन के हिसाब से समाज को 5 हिस्सों में बांट रखा था। एंड जिस क्लासिफिकेशन ये लैंड है, इसको क्या बोला जाता था, थिनई बोला जाता था, ठीक है। तो कौन लोग किस एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो 5 ही टर्म है, पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों याद करनी है, ठीक है। पहले देखो, पहला ऐसा लोग होगा जो हिल्स में रहता होगा, ठीक है। दूसरा जंगलों में रहेगा, पहले नॉर्मल याद करो, या फिर पेस्टोरल रीजन में रहेगा, ठीक है। तीसरा इज द एग्रीकल्चरल वन, फोर्थ वाला के आसपास जितना एरिया होगा मोस्टली वेस्टलैंड होगा। एंड द लास्ट वन इज द कोस्टल रीजन में जो रहेगा, ठीक है। इन सब के लिए देयर इज वन टर्म, ई फॉर ईच। जो हिल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कुरिंजी, क्या बोलते हैं, कुरिंजी। फॉरेस्ट वाले को मुल्लई, क्या बोलता है, मुल्लई। एग्रीकल्चरल को मारुतम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लो इनको, ठीक है। वेस्टलैंड को पलई, कोस्टल को नईतल, क्या बोलता है, नईतल। 5 टर्म, ठीक है। तो जो ईच थिनाइस होती थी, ठीक है, दे वर बेसिकली नेम्ड आफ्टर द फ्लावर। ये सब फूलों के नाम है, इनके सर्च करोगे ना, कुरिंजी फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पेड़ जो 12 साल बाद खिलता है, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से है। एंड that was basically based on the like characteristics of that landscape, and जो इकोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जो गवर्न करती थी उनके ऑक्यूपेशंस को, ठीक है। जैसे हंटिंग हो गया, पेस्टोरलिज्म हो गया, कौन फिशिंग कर रहा है, कौन डाइविंग कर रहा है, कौन सेलिंग कर रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेशंस के हिसाब से नहीं, इन्होंने किसके हिसाब से किया था, लैंड के हिसाब से किया था, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। सो यहाँ हमारा संगम खत्म होता है। नाउ वी विल कम टू द टाइमलाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया थोड़ा, ठीक है। दैट इज शुंग, स्वर्ण, कर्ण, सॉरी, इंडो ग्रीक, शाका, पार्थिन, कुषाण, ठीक है। तो पढ़ने को ना इनको बिल्कुल वो गंदे से पढ़ सकते हैं, इंडो ग्रीक कहाँ से आए, क्यों आए, क्या क्या असर रहा, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है वो, बट लेट्स कम टू आवर टॉपिक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शुंगास की, कर्ण की भी बाद में बात करेंगे, पहले शुंगास की ही करते हैं, ठीक है। और कर्ण का भी इतना कुछ है नहीं, देखो लाइक शुंगा का तो मैं बताता हूँ कि जो मौर्य थे, हमने देखा बृहद्रथ को मारा किसने, पुष्यमित्र शुंगा ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा कहाँ से था, ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी, ठीक है। ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी। लगभग 100 साल ये राज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, मोस्टली इन द रीजन ऑफ दिस पाटलिपुत्र, मगध के रीजन में, अयोध्या के रीजन में, विदिशा, एंड हो सकता है कि ये शकाला तक गए हो। शकाला इस इन द पंजाब को बोलते थे, ठीक है। तो वहां तक गए होंगे। उसके बाद देखो इसमें भी क्वेश्चन बहुत कम चांसेस आने के। पुष्यमित्र आता है, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र आता है, अग्निमित्र के बाद वसुमित्र, देन वी हैव भागभद्रा, देन वी हैव देवभूति, देवभूति, ठीक है। तो शुंग के टाइम पे देयर वाज emergence ऑफ दिस वेरियस मिक्स्ड कास्ट, और जो इंटीग्रेशन होता है फॉरेनर्स का इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो मिक्स कास्ट का एक कॉन्सेप्ट आने लग गया था, क्योंकि फॉरेनर्स भी आए थे, वो भी सेटल होने लग गए थे, दैट वाज अ थिंग।
इनके टाइम पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी लैंग्वेज ज्यादा प्रोमिनेंसी गेन करने लगी, दैट इज द संस्कृत। ठीक है, लैंग्वेज ने काफी गेन किया। ठीक है, अगर बुद्धिस्ट वर्क देखोगे इस टाइम के, दे वर आल्सो कंपोज्ड इन द संस्कृत। ठीक है, क्योंकि कॉमन एक लैंग्वेज वो काफी ग्रो हो रही थी। ठीक है, इवन द पुष्यमित्र शुंगा ही विल पैटर्नाइज द पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी, सबको पता है? महाभाष्य। महाभाष्य, दैट इज बेसिकली संस्कृत बुक ऑन द ग्रामर। ठीक है, संस्कृत बुक ऑन द ग्रामर। ठीक है, और ये एक तरीके की ना कमेंट्री है, किस बुक पर? अष्टध्यायी पर। ठीक है, ये भी याद रखना, दिस बुक इटसेल्फ इज अ कमेंट्री ऑन द बुक ऑफ अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसने लिखी थी? एवरीवन नोस, दिस वाज रिटन बाय पन्नी। ठीक है, इसी टाइम पे एक और हमें संस्कृत एपिक दिखता, दैट इज द मालविका अग्निमित्रम। वो रेफर करता है स्टोरी की अग्निमित्र की ओर, इसकी हमने पहले भी बात की है। ठीक है, अग्निमित्र की और मालविका की स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अग्निमित्र का नाम दिख गया, दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर अबाउट दिस पीरियड। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है इसके बारे में कुछ, क्योंकि दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ लाइक कंफ्यूजन। ठीक है, कर्म की अगर बात करें ना, कर्म को इतना याद रखना, लाइक जो शुंग है ना, इनका काफी कंट्रोल उस एरिया में रहता है, लाइक इनकी कैपिटल विदिशा में होती है, विदिशा के रीजन में होती है। ठीक है, बट इनका जो रूल है दैट वाज इन द मगधा, अयोध्या, इन दिस विदिशा रीजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्ण डायनेस्टी की, दैट इज फ्रॉम द 73rd बीसी टू 28 बीसी। ठीक है, पाटलिपुत्र में होता है, इसमें दो रूलर का बस नाम नाम सुन लो तुम। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द वसुदेव, देन वी हैव भूमि मित्रा। भूमि मित्रा, दे वर द कर्ण डायनेस्टी से थे। ठीक है, और शुंग डायनेस्टी के टाइम में बताता हूँ। ठीक है, जो एक मथुरा स्कूल है उसका हमें राइज दिखता है। देन हमें योगा काफी पॉपुलराइज होता दिखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शुंगास। ठीक है, और जो गीता है, भगवत गीता, वो भी काफी पॉपुलराइज इसी पीरियड में होती है। ठीक है, नाउ कम टू आवर अनदर टॉपिक, दैट इज द इंडो ग्रीक्स या फिर बक्टारियंस। हम बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक्स की, जो कहाँ के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में सेटल। वेरी फर्स्ट, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वी हैव इंडो ग्रीक्स, काफी टाइम तक वो रहते हैं। ठीक है, देन वी हैव शाका, पार्थियंस एंड कुशान्स। ठीक है, बिल्कुल इजीली वी विल कवर दिस पीरियड। यू जस्ट नीड टू लाइक हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं और किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडो ग्रीक्स, या फिर हम उनको बक्टारियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया पता होना चाहिए, लाइक क्या बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, जो बैक्टीरिया का रीजन है, दिस इज द नेम ऑफ द एरिया दैट लाई टू द साउथ ऑफ द ऑक्सस रिवर। पहली बात याद हो, एक ऑक्सस रिवर है, उसके साउथ से शुरू हो जाओ। ठीक है, और वहां से लेके जो हमारे हिंदकुश माउंटेन है ऊपर, उसके नॉर्थ तक, इसके बीच का जितना भी रीजन है उसी को बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, लाइक मैप होता, मैप पे मैं तुम्हें इजीली दिखा देता, बट यू विल गेट बेसिक आइडिया कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सस रिवर के साउथ में एंड द हिंदकुश रीजन के नॉर्थ के, इसके बीच का सारा एरिया, दैट इज द बैक्टीरिया रीजन। ठीक है, तो अब हम देखो इसकी थोड़ी सी हल्की सी स्टोरी समझ लेते हैं। हम बात करें मिड थर्ड सेंचुरी की, 250 के आसपास लगा लो। ठीक है, मिड थर्ड सेंचुरी बीसी में क्या होता है, एक बंदा होता है। ठीक है, दैट इज द डियोडोटस फर्स्ट, मत याद रखना। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से ईरान वाले सारे रीजन में सेल्यूसिड्स आ गए थे। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर दैट पार्ट। ठीक है, जो सेल्यूसिड्स आ गए थे, तो ये डियोडोटस होता है, वो इसके खिलाफ क्या कर देता है, दे विल स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट दिस डायनेस्टी। ठीक है, और वहां से ही विल एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट ग्रीक किंगडम। ठीक है, ही विल एस्टेब्लिश अ ग्रीक किंगडम। ठीक है, कहाँ पे करता है, हिंदकुश माउंटेन के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ हिंदकुश माउंटेन्स।
ठीक है। अब धीरे धीरे उनकी भी थोड़ी इच्छा बढ़ी, यहाँ आसपास देख के आए। ठीक है। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी आते आते दे मूव इनटू द एरिया दैट इज द साउथ टू द हिंद कुश। ठीक है। तो साउथ ऑफ हिंद कुश में दे विल स्टार्ट टू मूव आउट। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग रहा इस पीरियड का, इस डायनेस्टी का, दैट वाज द किंग मिनिंदर। ठीक है, किंग मिनिंदर फर्स्ट। तो उनको ना ही वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज द किंग मलिंद। किंग मलिंद के नाम से उनको काफी जाना जाता है। ठीक है। हु पोसेस्ड लाइक सेवरल क्वेश्चन टू द monk Nagsen इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि मिलिंद पाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दैट इज द वेरी फेमस टेक्स्ट जो हमें इस पीरियड में दिखता है। ठीक है। तो वहीं से हमें मिलिंदर वन का नाम थोड़ा पॉपुलराइज होता दिखता है, बिकॉज देयर वाज दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है मिलिंद पाना। ठीक है। किसने लिखा था? एनीवन? स्टोरी क्या थी? अभी बताया है। ठीक है। तो जो मिलन पाना होता है, इसके अंदर एक राजा होता है, दैट इज द किंग मलिंद। मलिंद किसको नाम दिया जाता है? मिलिंद को दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसका नाम याद रखो, दैट इज द किंग मलिंद। ठीक है। तो जो मलिंद होता है वो उसको, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एक मोंक होता है जिसका नाम होता है नागसेन। मोंक इज नागसेन। ठीक है। तो इनका जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो ये आपस में आंसर देते हैं, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस बुक। और वही चीज इस बुक में होती है। ठीक है। एंड उसी टाइम पे ना, जस्ट अ सेकंड, एक वो होता था अगाथ, अगाथ को लई ऐसा कुछ होता था। एंड एक सेकंड, एक बार वी हैव टू चेक लाइक मनिंदर के सन का नाम क्या था। इट्स योर लाइक होमवर्क, यू कैन जस्ट चेक। ठीक है। मनिंदर के सन का कुछ नाम होता था। ठीक है। इतना याद रखना कि वो जो सन था, जिसका नाम, सन का नाम तो स्टार्टो था। ठीक है। सन के साथ उसकी वाइफ थी, जो इसके साथ एक वो करती थी, राज करती थी। ठीक है। पावर वाइफ के पास था। तो इतना याद रखना, महेंद्र के बाद जो भी पावर आती है, लाइक उसकी वाइफ कंट्रोल करती है, उसका जो बेटा है उसके पास पावर नहीं होती। ठीक है। तो स्टोरी हमें पता है, इतना ही याद रखेंगे, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट इतना याद रखना, महेंद्र का जो आगे फिर सन आता है। ठीक है। मिलिंद पाना, दिस वाज रिटन बाय दिस नागसेन ऑल्सो। ठीक है। सन स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट होता है उसके पास इतना पावर नहीं होता, बिकॉज उसके साथ हिज वाइफ वाज बेसिकली वाइफ ऑफ दिस मनिंदर। ठीक है। दैट इज द मदर ऑफ स्टार्टू। ठीक है। तो मदर का काफी कंट्रोल रहता है ओवर द स्टार्टू। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। पहले पंच मार्क कॉइन होते थे, छापे वाले कॉइन। ठीक है। पंच मार्क कॉइन होते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था डबल स्ट्रक, डबल डाई स्ट्रक, डबल डाई स्ट्रक कॉइन्स के साथ। ठीक है। पहले सिर्फ पंच मार के करते थे, नाउ दे आर डबल साइडेड। एंड दोनों साइड में दे विल जस्ट स्ट्रक द कॉइन ऑन इट। तो उस तरीके से एक चेंज हमें दिखता है, बिकॉज थोड़े से और लाइक राजा की फोटो धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, वो वाली चीज है। ठीक है। उसके अंदर भी दे विल ट्राई टू राइट द इंस्क्रिप्शंस ऑन द कॉइन्स। अगर उसकी इंस्क्रिप्शंस की बात करें, तो उसके ऊपर ना बेसिकली दे विल राइट इन टू लैंग्वेजेस। द फर्स्ट वन इज द प्राकृत, प्राकृत में ही लिखते हैं मोस्टली। ठीक है। स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, लाइक प्राकृत लैंग्वेज को किस स्क्रिप्ट में लिख देंगे, दे विल राइट इट इन द खरोस्ती स्क्रिप्ट। ठीक है। जिस तरीके से होता है, लाइक ये लैंग्वेज कौन सी है, लाइक हमने एग्जांपल पहले भी देखा था। क्या हाल है, ये कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज द हिंदी। क्या हाल है, दैट इज हिंदी। लिखा किस स्क्रिप्ट में हमने? KYA, दैट इज इंग्लिश। इसी तरीके से प्राकृत लैंग्वेज था, खरोस्ती स्क्रिप्ट था। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कोइन को डबल डाइस कर रखा था दोनों साइड से। ठीक है। आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि जो कॉइन्स होते थे इनके, देवर लाइक ग्रीको बैक्टीरियन के जो इनके कॉइन्स थे, देवर मेड ऑफ लाइक समटाइम देवर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, निकल, यानी कि इन सब के बने होते थे। गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे, निकल के भी होते थे, इस तरीके से। ठीक है। तो इसके अंदर गोल्ड जो कॉइन्स होते थे उन पर रॉयल पोर्ट्रेट्स होते थे। एंड उसके ऊपर हाँ, ग्रीक डेटिस भी होते थे। दे ऑल्सो है ग्रीक डेटिस। ग्रीक डेटिस की अगर हम बात करें,
वी हैव लाइक जूस की हमें फोटो देखने को मिलती है, अपोलो गॉड है, एक अपोलो गॉड की हमें फोटो देखने को मिलती है, एंड अलोंग दिस देयर वाज दिस अथीना, जिसके हमें उन कोइंस पर एक उनके नाम के साथ और उनके टाइटल के साथ, ठीक है, वी विल सी देयर inscription that is inscribed on the this double die strike coins that were introduced by the Greco Bactrians basically, ठीक है। तो जो coins है they were circulated to the south of the Hind Kush region and they were made of silver and copper and were इनका shape square था, ठीक है, mostly they were in the square shape। and another point that is important, कहाँ कहाँ गए, हिंद कुश के साउथ में गए एंड मोस्टली देवर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, लाइक गोल्ड इतना यूज नहीं होता था, ठीक है, मोस्टली यही करते हैं बच्चे, लाइक दे विल से कि गोल्ड के भी होंगे, गोल्ड के होते थे बट दे वर नॉट सो पॉपुलर, ठीक है, सिल्वर और कॉपर के ही दे वर फेमस, ठीक है। इसी टाइम पे ना विक्रम एरा शुरू हो जाता है, विक्रम एरा। सो दिस विक्रम एरा, उज्जैन की एक जगह होती थी जहाँ पे किंग होते थे, किंग नेम इज विक्रमादित्य। उज्जैन में एक राजा होते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है, उन्होंने विक्रम संवत शुरू कर दिया था 57 बीसी में, ही स्टार्टेड हिज विक्रम संवत इन 57 बीसी, ठीक है। तो यही माना जाता है कि उनका उनके साथ क्या हुआ था कि एक ऐसा कैलेंडर है जब विक्रमादित्य एक युद्ध जीते थे, किनसे, शाका से, सॉरी, शाका से जीते थे, दे विल विन वॉर अगेंस्ट द शाकास, ठीक है, तो वहीं से बोला कि शाका से समय शुरू हो गया है, ठीक है। तो 56 बीसी में लड़ाई हुई होगी एंड विक्रम संवत शुरू हो गया था 57 से, ठीक है। तो अगर उज्जैन, हालांकि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बट लाइक इफ यू स्टडिंग तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो उज्जैन वाला ना, इसकी जो डायनेस्टी थी उसको बोलते थे कार्डमक, कार्डमक डायनेस्टी। बाद में इसको रिप्लेस करती है हमारी वेस्टर्न क्षत्रप, ठीक है। तो जो हमारी कार्डमक डायनेस्टी होती है, उज्जैन में इनकी कैपिटल होती है, इनका फाउंडर होता है जिसका नाम होता है चस्ताना, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे फर्स्टली रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिस मालवा एंड गुजरात, एंड इनके टाइम पे हमें एक रूलर दिखता है जिसका नाम है रुद्र दमन वन, रुद्र दमन वन, ही इज डिफरेंट, ठीक है, सुदर्शन लेख वाला नहीं है, ठीक है। हम उज्जैन की बात कर रहे हैं, सॉरी, ही वाज द सेम पर्सन, रुद्र दमन ही है, रुद्र दमन, हाँ, उज्जैन। इन्होंने क्या किया था, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो इन्हीं की है, जूनागढ़ या फिर गिरनार वाली, गिरनार इंस्क्रिप्शन। तो एक अर्लीस्ट संस्कृत अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रुद्र दमन, ठीक है, संस्कृत में जो इंस्क्रिप्शन आती है दैट इज ऑफ रुद्र दमन, ठीक है। उनकी काफी रिलेशन अच्छी रही है विद द सतवाहनास, ठीक है। एक वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी था, ही वाज हिज लाइक सन इन लॉ एंड ही आल्सो मैरिड अ हिंदू वुमन एंड ही विल कन्वर्ट टू द हिंदुइज्म, ठीक है। तो एक स्टोरी हमें इसकी दिखती है, ठीक है। तो कार्डमक डायनेस्टी बोल सकते हैं, या देन वी हैव दिस वेस्टर्न क्षत्रप्स, ठीक है। इनका अंत किस तरीके से होता है, जब गुप्ताज आते हैं, जो चंद्रगुप्त होते हैं हमारे सेकंड, ही विल किल द लास्ट कार्डमक, जो किंग होते हैं, जो रुद्र सिंह होते हैं, उनको मारते हैं, और उसके बाद जो हमारे चंद्रगुप्त होते हैं वो एक टाइटल लेते हैं सकारी का, दे ही विल टेक द, दे वर आल्सो बेसिकली, ये शाकाजी थे, ठीक है, जो इस कार्डमक डायनेस्टी है, ठीक है, ये हिंदूज नहीं थे, हालांकि बाद में ही विल कन्वर्ट टू द हिंदुइज्म, ठीक है, बट इनिशियली दे वर द शाकाज ओनली, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त है वो शकारी के एक टाइटल लेते हैं, शकारी का मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास, डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, ठीक है। तो दक्कन में भी होता था, ठीक है, एक शाका किंगडम, ठीक है, जिसको शहारता डायनेस्टी बोलते थे, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड इतना याद रखना, एक और होता था साउथ में, ठीक है, जिसको सतवाहनास खत्म कर देते हैं, ठीक है, जिसका एविडेंस हमें उसमें मिलता है नासिक के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। बट लीव दैट पार्ट, कम टू द कुशानास। सबसे पहले कहाँ से आते हैं कुशान्स,
कुशाण कहाँ से आता है? एनीवन? कुशाण से पहले शाकस करते हैं। कुशाण नहीं करेंगे, आई गेस शाकस करते हैं। हाँ, हम शाकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी के एक बार। ठीक है, जो शाकस थे कहाँ से बिलोंग करते थे इन द 6th सेंचुरी बीसी? दे वर मोस्टली द दिस, क्या बोलेंगे इसको, स्काथियन। दे वर ऑफ द स्काथियन एथनिक स्टॉक, एथनिक स्टॉक। ठीक है, वहीं से आते थे। स्यार दरिया नाम की जगह है जो कि जेरजेट्स में पड़ती है। ठीक है, स्यार दरिया, वहां से इनका ओरिजिन होता है। 3rd सेंचुरी में बीसी में क्या होता है, जब चाइनीज एम्परर होते हैं शी हुआंग, वो सेंट्रल एशिया में जितने भी ट्राइबल लोग हैं एक मूवमेंट्स उनकी चलाते हैं। और वहां से हमें जो ग्रेट यूची ट्राइब होती, ग्रेट यू ची ट्राइब, जो कि कुशाण्स हैं। ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देती है शाकास को, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द अफगानिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, शाकास कितनी शोर रहती है, कोई बड़ी इतना नहीं है शाका की। ठीक है, तो बाद में ना इसको ना चस्ताना के बराबर सोचा जाता है। ठीक है, तो शाखा में ही इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो जितना भी हमारा ये रुद्रदमन वगैरह थे, इसको शाखा का पार्ट समझना। ठीक है, एक तरीके से। बट इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन दैट इज द कनिष्क। ठीक है, तो ज़्यादा उनकी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बंदे हैं जिनका नाम है हेनरी फोक, हेनरी फोक। ठीक है, तो वो कनिष्क की बात करते हैं कि कनिष्क इतना था, बट बाद में वो क्लियर करते हैं जो कनिष्क था वो शाका नहीं था, ही वाज अ कुशान रूलर। ठीक है, तो इनिशियली उसको वो सब सोचते थे ही वाज अ शाका रूलर, बट बाद में जो हमारे हेनरी फोक है विल इंडिकेट कि जो कनिष्क है ही विल कम इन द 127। तो 127 के टाइम पे हमारे कुशाण आ गए थे। ठीक है, शाकास के अंदर वही पढ़ना। ठीक है, ये जो उज्जैन की कार्डम डायनेस्टी है या फिर वेस्टर्न शत्रप से, दैट इज इनफ। लाइक रुद्रदमन के बारे में हमने पढ़ लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लाइक इसकी क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, बस ये याद रखना कहाँ इनका होल्ड था, दैट इज इनफ फॉर सीयूटी। ठीक है, कुशाण की बात करते हैं। देखो कुशाण क्या होता था, सबसे पहले हमने योची ट्राइब में भी पढ़ा, तो योची ट्राइब से थे पहली बात। ठीक है, सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं हम, वहां से आते हैं। ठीक है, तो क्या इनका इंडिया की तरफ आने का रीजन पता है क्या था? चाइनीज वाले जो राजा थे ना, वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वहां के ट्राइबल लोगों के ऊपर दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल। तो उनसे बचने के लिए दे विल मूव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड धीरे धीरे दे विल कॉन्कर द शुंगास एंड इंडो ग्रीक्स। ठीक है, तो धीरे धीरे वो किसको हराते हैं, दे विल कॉन्कर द शुंगास एंड लेटर दे विल कॉन्कर द इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इनकी सबसे पहले कैपिटल जो रहती है इट वाज एट द पेशावर। ठीक है, पेशावर को उस टाइम पे पुरुषपुरा भी बोलते थे, पुरुषपारा बोलते थे, पुरुषपुरा भी बोलते थे। ठीक है, बाद में इनकी कैपिटल चेंज हो जाती है लेटर टू मथुरा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, बट वी विल डिस्कस मोस्टली अबाउट द कनिष्क, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस डायनेस्टी। बट स्टिल एक टाइमलाइन देख लेते हैं कौन कौन रूलर इसमें आते हैं। सबसे पहले कुजाल कदफिसिस, कुजाल कदफिसिस। उसके बाद आते हैं हमारे दिस सदाश खान, सदाश सदाशक खान। ठीक है, देन वी हैव विमा कदफिसिस, देन वी हैव कनिष्क, देन वी हैव हुविश्का, वसुदेव एंड वशिष्क। ठीक है, कुजल कथविसिस की बात करते हैं। ही वाज द फाउंडर एंड ही विल टेक द टाइटल लाइक दिस, लाइक धर्म अस्तित्व। ठीक है, सच्चा धर्म स्थित महाराज अधिराज। ठीक है, ऐसे टाइटल लेता है टू गेट द अथॉरिटी लेजिटिमेसी। ठीक है, विमा कदफिस की बात करते हैं। जो विमा कदफिस है ही विल इशू द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। इस तरह के गोल्ड कॉइन्स करते हैं जिसपे शिव जी हैं, नंदी है, त्रिशूल है। ठीक है, तो टाइटल वो यूज करते थे महेश्वर का।
ठीक है, he will use the title of Maheshwar. Okay, now come to the Kanishka. कनिष्का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम 4-5 पॉइंट अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन, द कनिष्क की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, मतलब को देखो कुशांस को गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत जाना जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड और कॉपर कॉइन्स काफी इंट्रोड्यूस किए जिसके ऊपर फिगर थे किस किस के, दे हैव फिगर्स ऑफ ग्रीक एंड इंडियन डेटीज दैट इज इंक्रीव्ड ऑन देम, ठीक है। तो ग्रीक गॉड्स भी थे एंड देयर वर आल्सो इंडियन गॉड्स या फिर इंडियन डेटीज, ठीक है। टाइटल लिए थे, टाइटल याद रखना, द फर्स्ट टाइटल ही टुक केसर या फिर कैसरे बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज द देवपुत्र, देवपुत्र, ठीक है। क्योंकि जो चाइना के लोग हैं, जो रोमन किंग हैं, वो भी ऐसे टाइटल यूज करते थे, ठीक है। तो उनकी इमिटेशन एक तरीके से वो कर रहे थे एंड ही टुक दिस टाइटल, ठीक है। एक सिटी बनाते हैं, सिटी कौन सी बनाते हैं, द सिटी ऑफ कनिष्कपुरा, कनिष्कपुरा सिटी इट इज इन द कश्मीर, ठीक है। किस बुद्धिज्म को इन्होंने एम्ब्रेस किया, ही एम्ब्रेस द महायान बुद्धिज्म, ठीक है। महायान बुद्धिज्म को काफी ही एम्ब्रेस्ड, वी ऑल नो लाइक हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल में ही वाज द पार्ट ऑफ इट। देन दो किताबें, दो अर्लीस्ट ड्रामा लिखते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट ड्रामा दैट वर अवेलेबल एट दैट टाइम। कौन से ड्रामा से, द फर्स्ट वन इज द शौरी पुत्रा प्राकरण। क्या है शौरी पुत्र प्राकरण,